बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। बोलो स्वामी राम सुखदास जी महाराज की जय। 5वां अध्याय, तीसरा श्लोक। साधना के आरंभ में साधक के अंतःकरण में द्वंद्व रहता है। जब वो साधना आरंभ करता है तो अनेक प्रकार के द्वंद्व रहते हैं कि सत्संग, स्वाध्याय, विचार आदि करने से वह परमात्मा प्राप्ति को अपना ध्येय तो मान लेता है। सत्संग के द्वारा, स्वाध्याय, शास्त्रों के पठन पाठन के द्वारा वह अपना उद्देश्य तो बना लेता है कि मुझे परमात्मा को प्राप्त करना है, पर उसके अपने कहनाने वाले मंत्र, मन, इंद्रियों आदि की रुचि स्वाभाविक ही भोग भोगने तथा संग्रह में लगी रहती है। कि उसका एक उद्देश्य तो हो जाता है, एक उद्देश्य कि मुझे परमात्मा को प्राप्त करना है, पर उसकी मन और जो इंद्रियां हैं वो उसे भोगों की ओर, ऐश्वर्य की ओर खींचती रहती हैं, संग्रह की ओर खींचती रहती हैं। इसलिए साधक कभी परमात्मा तत्व को प्राप्त करना चाहता है और कभी भोग एवं संग्रह को। ये सभी साधकों के जीवन में होता है कि एक क्षण तो ऐसा होता है कि उन्हें लगता है कि मुझे परमात्मा प्राप्ति के सिवाय कुछ करना ही नहीं है, पर कभी कभी ऐसा होता है कि भोग और संग्रह में मन जुड़ जाता है। जैसा संग मिलता है उसी के अनुसार भावों में परिवर्तन होता रहता है। ऐसा होने पर भी वह भोगों को शांति से नहीं भोग सकता, क्योंकि सत्संग आदि के कारण भोगों में उसे आनंद तो आता है, पर वह शांति से नहीं भोग सकता, क्योंकि सत्संग आदि के कारण उसके संस्कार, उसके अंतःकरण में वैराग्य, भोगों में अरुचि पैदा करते रहते हैं। उसके जो सत्संग के संस्कार हैं वो उसे भोगों में अरुचि पैदा करवाते रहते हैं, वैराग्य पैदा होता रहता है। इस प्रकार साधक के अंतःकरण में द्वंद्व, भोगूं, भोग भोगूं या साधन करूं, ये चलता रहता। सब साधकों के अंतःकरण में किसी में कम, किसी में ज्यादा, कभी कोई भोग में लगा रहता है, कभी कोई खाली परमात्मा प्राप्ति के उद्देश्य में लगा रहता है। और इसी द्वंद्व पर ही अहंकार भाव टिका हुआ है। हमें संसारिक भोग और संग्रह में लगना ही नहीं है, बल्कि एकमात्र परमात्मा प्राप्त, परमात्म तत्व को ही प्राप्त करना है। हमारा एक निश्चय होना चाहिए, दृढ़ निश्चय, कि मुझे भोग और संग्रह में नहीं लगना है, मुझे तो परमात्म तत्व को प्राप्त करना है। ऐसा दृढ़ निश्चय होने पर जब एक उद्देश्य हो जाए, एक दृढ़ निश्चय वाली बुद्धि हो जाए, तब द्वंद्व नहीं रहता और जो अहंकार भाव है वो परमात्म तत्व में लीन हो जाता है। अहम भाव जो है वो समाप्त हो जाता है। वास्तव में संसार का महत्व अंतःकरण में अंकित हो जाने से ही द्वंद्व रहता। भोग भोगते रहने से, दूसरों से सुख चाहते रहने से संसार के प्राणी पदार्थों का महत्व अंतःकरण में अंकित हो जाता है। जब हम भोग भोगते रहते हैं तो हमारे अंतःकरण में उन भोगों से जो सुख प्राप्ति होती है वह अंतःकरण में अंकित हो जाती है। हालांकि वो सुख क्षणिक है, उन सुखों के बाद दुख ही है, लेकिन अंतःकरण में वो अंकित हो जाते हैं।
और उनसे सुख लेने से वह महत्व बढ़ता जाता है, जिससे उनको प्राप्त करने की रुचि प्रबल हो जाती है, विराट हो जाती है। वह रुचि एक परमात्मा प्राप्ति के उद्देश्य को स्थायी और दृढ़ नहीं होने देती। जो वो भोगों से जो आनंद मिलता है, वो जो है, वो जो अंकित मन में हो जाता है, वह परमात्मा प्राप्ति के उद्देश्य को स्थायी नहीं रहने देती। उससे स्वार्थक में द्वंद्व बना रहता है। उद्देश्य की दृढ़ता के लिए साधक को यह पक्का विचार करना चाहिए कि कितना ही सुख आए, आराम आए, भोग क्यों न मिल जाए, मुझे उसे लेना ही नहीं, बल्कि परहित के लिए उसका त्याग करना है। यह विचार जितना दृढ़ होगा, उतना ही साधक निर्द्वंद होगा, उसके मन में कोई द्वंद नहीं रहेगा। राग द्वेष को मिटाने के लिए यह विचार करना चाहिए कि अपने न चाहने पर भी अनुकूलता और प्रतिकूलता आती ही है। ना तो प्रतिकूलता कोई नहीं चाहता, हर व्यक्ति चाहता है कि अनुकूलता बनी रहे, सुख की स्थिति बनी रहे, लेकिन फिर भी प्रतिकूलता आती ही है। अर्थात अपने चाहने पर अनुकूलता आती हो, ऐसी बात नहीं है, और न चाहने पर प्रतिकूलता न आती हो, ऐसी बात भी नहीं है। कि हमारे चाहने पर सुख की स्थिति आए, ऐसी बात भी नहीं है, और हमारे न चाहने पर दुख की स्थिति ना आए, ऐसी बात भी नहीं है। अनुकूलता और प्रतिकूलता तो प्रारब्ध के फलस्वरूप आती जाती रहती है। कि जो अनुकूलता है और जो प्रतिकूलता है, वह तो भाग्य के अनुसार आती जाती रहती है। फिर उसके आने अथवा जाने की चाहना क्यों करें। अनुकूलता के प्रति राग और प्रतिकूलता के प्रति द्वेष अपनी भूल से होता है। सुख की स्थिति को चाहना, सुख की स्थिति को प्रिय महसूस करना, और दुख की स्थिति के साथ द्वेष करना, ये भूल से होता है। इस प्रकार विचार करने से भूल मिटकर राग द्वेष सर्वथा समाप्त हो जाते हैं। दूसरी बात यह है कि अपनी समय की सत्ता स्वतंत्र है। हमारा जो स्वरूप की सत्ता है, वो स्वतंत्र है, किसी पदार्थ, व्यक्ति, क्रिया के अधीन नहीं। क्योंकि सुसुप्ति अवस्था में जब हम संसार को भूल जाते हैं, जब हम गाढ़ निद्रा में होते हैं, तब हमें संसार की कोई याद नहीं रहती, हम संसार को भूल जाते हैं, तब भी हमारी सत्ता बनी रहती है। जब संसार नहीं रहता, तब भी सत्ता बनी रहती है। जागृत और स्वप्न अवस्था में भी हम प्राणी पदार्थ के बिना रह सकते हैं। जागृत अवस्था में भी और स्वप्न अवस्था में भी। स्वप्न अवस्था में तो हमारे पास कोई पदार्थ होता ही नहीं है, सिर्फ हमारी कल्पना होती है। फिर अपनी स्वतंत्र सत्ता होते हुए भी उनमें राग द्वेष करके हम उनके अधीन क्यों बने। जब हम राग द्वेष करते हैं तो हम उसके अधीन हो जाते हैं। राग करते हैं तो जिस व्यक्ति से राग है उसके अधीन हो जाते हैं, और द्वेष करते हैं तो भी उसके अधीन हो जाते हैं। इस प्रकार विचार करने से भी राग द्वेष मिट जाते हैं। स्वामी जी की एक शैली है कि वो पहले स्थिति को बतलाते हैं, फिर उन सब स्थितियों को निवारण करने का भी उचित रास्ता बतलाते हैं कि कैसे हमारे राग द्वेष समाप्त हो। संसार का राग उत्पन्न और नष्ट होने वाला है। यह राग कभी स्थायी नहीं रहता, किंतु हम नए नए प्राणी पदार्थों में राग करके
उसे बनाए रखने की चेष्टा करते हैं कि हमारा राग किसी एक वस्तु में तो स्थायी रहता है। एक वस्तु से राग हुआ, वो हमें प्राप्त हो गई, फिर हमें दूसरी वस्तु चाहिए, तो हम अपने राग को बनाए रखते हैं नई नई वस्तुओं। परंतु परमात्मा की अभिलाषा उत्पन्न और नष्ट होने वाली नहीं है। परमात्मा प्राप्ति की जो अभिलाषा है वो उत्पन्न और नष्ट होने वाली नहीं है, क्योंकि परमात्मा का ही अंश होने के नाते जीव का परमात्मा से अखंड संबंध है। परमात्मा की अभिलाषा कभी घटती बढ़ती भी नहीं, केवल संसार में राग अधिक होने पर परमात्मा प्राप्ति की अभिलाषा जो है, जो एक हमारा मनुष्य जीवन का उद्देश्य होना चाहिए, वह कभी घटती बढ़ती भी नहीं। केवल संसार में राग अधिक होने पर, जब हमारा संसार से मोह अधिक अधिक होता है, जब प्रेम अधिक होता है, तब होने पर वह घटती हुई और राग कम होने पर वह बढ़ती हुई दिखती है। ऐसा दिखता है हमें, लेकिन वास्तव में वो न घटती है न बढ़ती है। इसलिए मैं सदा जीता रहूं, मैं सब कुछ जान लूं, मैं सदा सुखी रहूं, मेरी कभी मृत्यु ना हो, मैं सब कुछ जान, जो भी है इस संसार मैं सब कुछ जान लूं और मैं सदा सुखी रहूं। इस रूप से सच्चित आनंद स्वरूप परमात्मा की अभिलाषा जीव मात्र में निरंतर रहती है। प्रत्येक जीव में ये जो अभिलाषा है कि मैं सदा जीता रहूं, मैं सब कुछ जान लूं, मैं सदा सुखी रहूं, अभिलाषा जीव मात्र में निरंतर रहती है। जब संसार का राग मिट जाता है और एकमात्र परमात्मा की अभिलाषा रह जाती है, तब द्वंद्व नहीं रहता। जब एक अभिलाषा के सिवाय दूसरा कोई अभिलाषा ही न हो, फिर द्वंद्व कैसे रहेगा? द्वंद्व तो दो होने से होता है कि एक तरफ परमात्मा है, एक तरफ संसार। हम कभी परमात्मा की तरफ आकर्षित होते हैं, कभी संसार की तरफ आकर्षित होते हैं। कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग, तीनों ही योग मार्गों में निर्द्वंद होना बहुत आवश्यक है। जब तक द्वंद्व है तब तक मुक्ति नहीं होती। जब तक द्वंद्व बना हुआ है कि मैं ये करूं या वो करूं, मैं परमात्मा को प्राप्त करूं या भोगों को प्राप्त करूं, मुझे परमात्मा प्राप्ति से सुख की प्राप्ति होगी या भोगों को भोगने से सुख की प्राप्ति होगी, तब तक, जब तक द्वंद्व है तब तक मुक्ति नहीं होती। परमात्मा प्राप्ति की, परमात्म तत्व की प्राप्ति में राग और द्वेष, ये दो शत्रु हैं। सबसे बड़े शत्रु जो हैं वो राग और द्वेष हैं। निर्द्वंद होने से ये दोनों मिट जाते हैं और इनके मिटने से सुख पूर्वक परमात्म तत्व की प्राप्ति हो जाती है। संसार में उलझने के दो ही कारण हैं, राग और द्वेष। जितने भी साधन है वो सब राग द्वेष को मिटाने के लिए ही है। राग द्वेष के मिटने पर नित्य परमात्म तत्व की अनुभूति स्वतः सिद्ध है, इसमें परिश्रम है ही नहीं। कारण कि परमात्म तत्व की अनुभूति असत के द्वारा नहीं होती, प्रत्युत असत के त्याग से होती है। परमात्म तत्व की अनुभूति जो है वो विनाशी पदार्थों के त्याग से होती है, विनाशी पदार्थों के द्वारा नहीं होती, क्योंकि परमात्मा अविनाशी है। इसमें परिश्रम है ही नहीं, कारण कि परमात्म तत्व की अनुभूति असत के द्वारा नहीं होती, असत के त्याग से होती है और असत की सत्ता
राग द्वेष पर टिकी हुई है। असत जो नाशवान है, उसकी सत्ता जो है वो राग द्वेष पर ही टिकी हुई है। असत संसार तो स्वतः ही मिट रहा है, पर अपने राग द्वेष को पकड़ने से संसार स्थिर दिखता है। कि ये जो विनाशी संसार है, यह तो प्रत्येक क्षण अपने आप मिट रहा है, प्रत्येक क्षण मृत्यु की ओर जा रहा है। पर हमारा अपना राग द्वेष जो है, उसके कारण हमने इसको पकड़ा हुआ है। अतः जो संसार निरंतर मिट रहा है, उसमें राग द्वेष न रहने से मुक्ति नहीं होगी। तो क्या होगा? जब हमारा संसार के प्रति कोई राग नहीं रहेगा, कोई प्रियता नहीं रहेगी, कोई द्वेष नहीं रहेगा, जब हम निर्द्वंद हो जाएंगे, तब हमारी मुक्ति ही होगी। इसलिए निर्द्वंद अर्थात राग द्वेष से रहित पुरुष सुख पूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। चौथा श्लोक। बेसमझ लोग सांख्य योग और कर्म योग को अलग अलग फल वाला कहते हैं, न कि पंडित जन, क्योंकि इन दोनों में एक साधन भी अच्छी तरह से स्थित मनुष्य फलों के दोनों के फल स्वरूप परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। जिन महापुरुषों ने सांख्य योग और कर्म योग के तत्व को ठीक ठीक समझा है, वे ही पंडित अर्थात बुद्धिमान है। वे दोनों को अलग अलग फल वाला नहीं कहते, क्योंकि वे दोनों साधनों की प्रणालियों को न देखकर उन दोनों के वास्तविक परिणाम को देखते हैं, वास्तविक परिणाम को देखते हैं। दोनों की साधन प्रणाली तो अलग अलग, पर साध्य अलग अलग नहीं है। साध्य मैंने जो उद्देश्य है, वो दोनों को परमात्मा को प्राप्त करना ही है। तो दोनों की प्रणाली अलग है, दोनों के ढंग अलग हैं, पर दोनों का उद्देश्य जो है वो एक ही है। गीता में जगह जगह सांख्य योग और कर्म योग का परमात्मा प्राप्ति रूप फल एक ही बताया। गीता भर में अविनाशी तत्व के लिए फल शब्द इसी श्लोक में आया है। पूरी गीता में कि फल जो शब्द है वो इसी श्लोक में आया है। फल शब्द का अर्थ है परिणाम। कर्म योग और ज्ञान योग दोनों साधनों से प्राप्त होने वाले तत्व को फल कहने का तात्पर्य है कि इन दोनों साधनों से मनुष्य का अपना उद्योग मुख्य है। इन दोनों साधनों में अपना उद्योग, अपनी निष्ठा, अपना परिश्रम मुख्य है। ज्ञान योग में विवेक रूपी उद्योग मुख्य है और कर्म योग में परहित की क्रिया रूपी उद्योग मुख्य है। ज्ञान योग में तो जो है वो विवेक जो है, हमारा विवेक रूपी उद्योग जो है वो मुख्य है। और कर्म योग में परहित की क्रिया, दूसरे के हित के लिए निष्काम भाव से कर्म करना, वो मुख्य है। साधक का अपना उद्योग परिश्रम सफल हो गया, इसलिए इसको फल कहा गया है। यह फल नष्ट होने वाला नहीं है। कर्म योग तथा ज्ञान योग दोनों का फल आत्म ज्ञान अथवा ब्रह्म ज्ञान है। पांचवा श्लोक। सांख्य योगियों के द्वारा जो तत्व प्राप्त किया जाता है, कर्म योगियों के द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। जो मनुष्य सांख्य योग और कर्म योग का फल रूप में एक देखता है, वही ठीक देखता है। सांख्य योगी या ज्ञान योगी और कर्म योगी
दोनों का ही अंत में कर्मों से अर्थात क्रियाशील प्रकृति से संबंध विच्छेद होता है। दोनों का ही कर्मों से संबंध विच्छेद होता है और प्रकृति से संबंध विच्छेद होने पर दोनों ही योग एक हो जाते हैं। जब चाहे सांख्य योग से विच्छेद हो, चाहे कर्म योग से विच्छेद हो। साधन काल में भी सांख्य योग का विवेक जड़ चेतन का संबंध विच्छेद कर्म योगी को अपनाना पड़ता है। सांख्य साधन काल में भी सांख्य योग का विवेक जो है वो कर्म योगी को अपनाना पड़ता है और कर्म योगी की प्रणाली अपने लिए कर्म न करने की पद्धति कर्म योग में वही है कि कर्म दूसरों के हित के लिए निष्काम भाव से किया जाए, वह सांख्य योगी को अपनानी पड़ती है। सांख्य योग का विवेक प्रकृति पुरुष का संबंध विच्छेद कराने के लिए, सांख्य योग का जो विवेक है, विवेक के द्वारा वो प्रकृति पुरुष को संबंध विच्छेद कराने के लिए है। थोड़ा चार्जर देना भाई। और कर्म योगी का कर्म संसार की सेवा के लिए है। सिद्ध होने पर सांख्य योगी और कर्म योगी दोनों की एक स्थिति होती है, चाहे वो सांख्य योग से परमात्म तत्व को प्राप्त कर ले, चाहे वो कर्म योग से, दोनों की स्थितियां एक हो जाती है, क्योंकि दोनों ही साधकों की अपनी निष्ठाएं हैं। संसार विषम है, संसार जो है वो अलग अलग है। घनिष्ठ से घनिष्ठ सांसारिक संबंध में भी विषमता रहती है, चाहे कितना ही घनिष्ठ संबंध हो, पर उसमें विषमता रहती है, भेदभाव रहता है। परंतु परमात्मा सम है। अतः समरूप परमात्मा की प्राप्ति संसार से सर्वथा संबंध विच्छेद होने पर ही होती है, क्योंकि परमात्मा सम है, समान भाव है। तो उसकी प्राप्ति जब हमारा संसार से संबंध विच्छेद हो जाता है तभी होती है। संसार से संबंध विच्छेद करने के लिए दो मार्ग हैं, ज्ञान योग और कर्म योग। मेरा सत्स्वरूप से कभी अभाव नहीं होता, जबकि कामना आसक्ति अभाव में ही पैदा होती है। मेरा स्वरूप का कभी अभाव नहीं होता, परंतु जो कामना है, जो आसक्ति है, वो अभाव में ही पैदा होती है। कोई वस्तु जब हमारे पास नहीं है तभी हमें उसकी कामना होती है, तभी हमें उसमें आसक्ति होती है। ऐसा समझकर असंग हो जाए, वह ज्ञान योग है कि मेरे स्वरूप का भी अभाव नहीं होता। ऐसा समझकर वह सारी पदार्थों से असंग हो जाए, यही ज्ञान योग है। जिन वस्तुओं में साधक का राग है, उन वस्तुओं को दूसरे की सेवा में खर्च कर दें, और जिन व्यक्तियों में राग है उनकी निस्वार्थ भाव से सेवा कर दें। जिन व्यक्तियों में राग है उनकी निस्वार्थ भाव से सेवा करते, यह कर्म योग है। इस प्रकार ज्ञान योग में विवेक विचार के द्वारा और कर्म योग में सेवा के द्वारा संसार से संबंध विच्छेद हो जाता है। किसी भी साधन की पूर्णता होने पर जीने की इच्छा, मरने का भय, पाने का लालच और करने का राग, ये चारों सर्वथा मिट जाते हैं। बोले किसी भी साधन की, जब किसी भी साधना की पूर्णता हो जाती है तब ये चारों, जीने की इच्छा, मरने का भय
पाने का लालच और करने का दास, ये चारों नहीं रहते, चाहे वो कर्म योग में सिद्ध हो जाए, चाहे वो ज्ञान योग में सिद्ध हो जाए। जो निरंतर मर रहा है उसका, जिसका निरंतर अभाव हो रहा है, उस शरीर में मरने का भय नहीं हो सकता। कि जिसका निरंतर शरीर जो है, जो निरंतर मर रहा है, जिसका अभाव हो रहा है, उस शरीर में मरने का भय नहीं हो सकता। बंद होने वाला है आज तो, आज इतना ही। हाँ हो गया, 4 बजे वो आ गया। और जो नित्य निरंतर रहता है उस स्वरूप में जीने की इच्छा नहीं हो सकती। कि हमारा जो शरीर है वो तो निरंतर मर रहा है, तो उसके मरने का भय नहीं हो सकता, क्योंकि शरीर की तो मृत्यु होनी ही है, ये हम सभी जानते हैं। और जो हमारा स्वरूप है वह नित्य निरंतर रहता है, उसमें जीने की इच्छा नहीं हो सकती, क्योंकि स्वरूप की तो मृत्यु नहीं होती, तो फिर जीने की इच्छा कैसे रहेगी। कि नित्य निरंतर बना ही रहना। जब स्वरूप शरीर के साथ तादात्म्य कर लेता है, मेल कर लेता है, तब उसमें जीने की इच्छा और मरने का भय उत्पन्न हो जाता है। जीने की इच्छा और मरने का भय, ये दोनों ज्ञान योग से विवेक के द्वारा मिट जाते हैं। आज इतना। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। बोलो स्वामी राम सुखदास जी महाराज महाराज की जय। सबको राम राम। सब